कि कहता हूं राम जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं मैं। पद कमल धोई चढ़ाए नाथ उतराई चहो। केवट जी बोले प्रभु मैं आपको पार उतार दूंगा, मैं मांगूंगा नहीं आपसे कि मुझे उतराई दीजिए। पहले बोल रहे थे मुझे चाहिए, थोड़ी देर राम जी से बात किए, अब चेतना बदल गई, अब बोले मुझे चाहिए नहीं, मैं मांगूंगा नहीं। हाँ आप दीजिएगा तो हम ले लेंगे, लेकिन हम डिमांड नहीं करेंगे कि हमको ये चाहिए। आप नहीं दीजिएगा तो हम चुपचाप वापस चले आएंगे, हम नहीं बोलेंगे राम जी। ये दूसरे केवट जी थोड़ी देर और भगवान के पास रहे, भगवान का पांव पखार कर चरणामृत पान किया और पूरी चेतना बदल गई। अब दर्शन करिए, राम जी अपनी ओर से देने लगे। केवट जी ने मांगा नहीं, राम जी अपनी ओर से सोने की अंगूठी दे रहे हैं। क्या बोले? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीना दयाल अनुग्रह तोरे। केवट जी बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। केवट जी क्या बोले? हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपसे एक बात कहें, जिस दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाए, आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन की भक्ति प्रारंभ हो गई है। ये जो मांगना है ना, यही भगवान से हमको दूर कर देता है। हम आपको एकदम व्यवहारिक स्तर पर सुना रहे हैं। आपके घर आकर आपका पड़ोसी डेली कोई ना कोई सामान मांगे, अच्छा लगेगा? बोलिए। कभी बोले चाय पत्ती दे दीजिए, कभी कहे चीनी दे दीजिए, कभी कहे दूध दे दीजिए, आपको अच्छा लगेगा? आपसे यदि हमेशा कोई मांगता है, आपको अच्छा नहीं लगता? सोचिएगा, हम जब जब मंदिर जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं, क्या उनको अच्छा लगता होगा? बिल्कुल नहीं। आप मांगना बंद कर दीजिए, आपकी कल्पना से अधिक भगवान आपको प्रदान कर देंगे। आप करके देखिए, मांगना बंद करिए। लेकिन महाराज स्वभाव है, स्वभाव नहीं छूटता। जानते हैं, स्वभाव यदि बन जाए ना, एक आदमी का घूस लेने का स्वभाव था, कमीशन कमीशन, वो बिना कमीशन का कोई काम न करे। एक ऑफिस में काम करता था, जो काम करे उसमें कमीशन जरूर लेता था। बॉस के पास मैसेज पहुंचा कि ये कमीशन खाता है, हर काम में कमीशन लेता है। बॉस ने उसको बुलाया, इधर आओ। 2 रुपए का सिक्का दिया, 2 रुपए में 5 बताशे मिलते थे। बताशा समझते हैं? बताशा समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? यहां क्या बोलते हैं? बताशा। एक लाल रंग, एक गुड़ वाला होता है, एक चीनी वाला होता है। तो बॉस ने कहा ये 2 रुपया लो, 5 बताशे मिलेंगे, 5 बताशे ले आना। लेकिन ध्यान रहे, बताशा पूरा गोल होना चाहिए, कहीं से कटा ना होना चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है बॉस। गया। अब बॉस बोला, जो कंप्लेन किया था, बॉस बोला देखो कैसे कमीशन खाएगा, कोई रास्ता ही नहीं कमीशन खाने का। वो गया, 5 बताशा ला के सामने रख दिया, एकदम गोल, कोई छेद नहीं, ना कोई कटा हुआ है। बॉस ने 5 बताशे को देखा, एकदम सब सही है। जो कंप्लेन किया था उसको जोर से डांटा, झूठी कंप्लेन करते हो, कहां कमीशन लिया है इसने?
तब तक वो बोला, साहब इसमें भी कमीशन लिया हूं। बॉस पूछा क्या किए हो? बोला 5 बताशे को एक एक बार चाट लिया हूं। उसका कमीशन हो गया। ये क्या है? स्वभाव। यदि मांगने का स्वभाव बन गया है तो हम मांगे बिना रह ही नहीं सकते हैं। फिर क्या करें महाराज? तो फिर क्या मांगना है इसको बदल लीजिए। अयोध्या जाइए तो राम जी से मत मांगिए, राम जी को ही मांग लीजिए। राम, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, राम जी की भक्ति राम जी नहीं देते। राम जी की भक्ति राम जी नहीं देते। कौन देता पता है? राम जी की भक्ति शंकर जी देते हैं। आज की भाषा में कहें तो राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है। हाँ, राम जी स्वयं अपनी भक्ति नहीं प्रदान करते, परंतु आप मानस को पढ़िएगा, कुछ कुछ जगह पर जब भगवान ने प्रेम की पराकाष्ठा का दर्शन किया तो अपना सारा नियम तोड़ के राम जी ने ही अपनी भक्ति सामने वाले को प्रदान कर दिया। उसी में से केवट भैया भी है। विदा कीन्ह करुणायतन भगति विमल बर दे। भगवान तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी के पास रात्रि विश्राम किए हैं। अगले दिन विदा लेकर चले हैं। यमुना जी के किनारे से निषाद राजगुह जी को श्रृंगवेरपुर वापस भेजा और भगवान चलते चलते अब ऋषिवर वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? वाल्मीकि जी के। जोर से बोलिए, वाल्मीकि जी के। अभी प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने गाया ये उसी प्रसंग की चौपाइयां थी। सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी पर्वतों को, वनों को, नदियों को, सरोवरों को देखते देखते श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। गोस्वामी जी ने आश्रम का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। आश्रम के चारों तरफ जो वृक्ष लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, उन पर सारे वृक्षों पर पुष्प लदे हुए हैं। तालाब में कमल के पुष्प खिले हुए हैं। सरोवर में, तालाब में पशु पक्षी आपसी बैर का त्याग करके एक साथ जल पान कर रहे हैं। विरहित बैर मुदित मन चरही। आपसे निवेदन करूं, जहां भजन प्रवेश कर जाए वहां से द्रोह समाप्त हो जाता है। और जब तक द्रोह रहेगा तब तक भजन सधने वाला नहीं है। वाल्मीकि ऋषि के भजन का प्रभाव उनके वातावरण पर दिखाई दे रहा है। क्यों कहा जाता है कि जो भी मिले राम राम कहिए? क्यों कहा जाता है जानते हैं? राम जी का नाम मणि है, जिसमें से स्वयं प्रकाश है। हम लोग जब छोटे थे, हमारा गांव बिहार में है, यूपी बिहार का एकदम बॉर्डर जिला है सिवान। और जब हम अपने गांव में कथा गाते हैं तो हम बैठते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में और श्रोता बैठते हैं बिहार के सिवान जिला में। एकदम बॉर्डर पे गांव है हमारा। तो जब हम लोग छुट्टी के समय, गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता से आके गांव 1 महीना रहते थे तो गांव में लाइट नहीं थी हमारे। अभी जाकर हम लोगों ने लाइट देखा, जब सरकार परिवर्तित हुई, मान के चलिए 20-25 साल पहले देखा। अभी ना मैंने 20-25 साल हो गया, अभी ना समझ लीजिएगा, तो 25-30 साल तो हो ही गया होगा, 25 साल आसपास। हाँ, 25-30 साल हो गया। उसके पहले लाइट वाइट नहीं था, पोल खाली लगा था, पोल। हाँ। तो जब गांव जाते थे तो माँ क्या करती थी, लालटेन जला करके हमसे कहती थी कि घर के चौखट पे ऊपर हुक लगा था, टांग के चले आओ। तो हम कहते थे माई चौखट पे क्यों टांगना, भीतर टंगवाओ चाहे बाहर टंगवाओ। तो कहती थी पागल हो, चौखट पे टांगोगे ना तो बाहर भी प्रकाश रहेगा, भीतर भी प्रकाश रहेगा। मां की वो बात जब मानस जी को पढ़ने लगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कही रहे हैं। बाबा कहते हैं राम जी का नाम मणि है,
राम नाम मणि दीप धरू। कहां धरू? जी के साथ 5, 6, 10 लोग बिना मतलब में घूमते हैं। हमने एक बार अपने महाराज श्री से पूछा, सरकार वो भैया आते हैं तो उनके साथ ही 10-12 लोग गड़िया में बैठ के काहे आते हैं? तो महाराज जी बहुत बढ़िया उत्तर दिए। बोले बाबू, भगवान किसी किसी घोड़े के साथ 10-12 गधों को बांध देते हैं। काहे? यदि ये गधे नहीं पकड़ेंगे तो घोड़वा आगे नहीं चला जाएगा। अभी इलेक्शन हुआ नहीं, तब तक साथ में रहने वाले विधायक बना देते हैं। अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन साथ वाले विधायक बना दिए। अब विधायक जी की यदि चेतना है तो अपने गंभीरता में रहेंगे, और चेतना नहीं है तो मान लिए कि हम विधायक हैं। आई जितने विधायक जी कर रहे हैं ना, कोई वोट देने वाला नहीं है। वो तबे तक है जब ले इलेक्शन के दिन ले खाना पानी सब मिलता, चकाचक गाड़ी में घुमाई होता, खूब आनंद बा। एक आदमी इलेक्शन में हार गया, दरवाजे पर बैठ के ब्रश कर रहा था। उसका पड़ोसी आया, बोला बहुत दुख हुआ, आप हार गए, लेकिन हम आपको बताएं, हमारा पूरा का पूरा परिवार आपको वोट दिया है। पूरा परिवार खींच के मारा एक तमाचा। बोला झूठा कहीं का, पूरा परिवार वोट दिया है। हमारे घर में 12 लोग हैं, हमको कुल मालूम है कितना वोट मिला है? 7 वोट मिला है। हम अपने घर के 5 गद्दार को खोज रहे हैं कि हमारे घर के कौन गद्दार है जो हमारे को वोट नहीं दिए। अतः पूरा परिवार वोट दिया है। सावधान रहिए, दुनिया आपको क्या समझा रही है उसको समझाने दीजिए। आप अपनी समझ में और अपनी चेतना में बने रहिए, तब जीवन में आगे बढ़ पाइएगा। यहां राम जी भगवान हैं, लेकिन राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्र बर दीना। और एक बात कहूं, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। आप समझ रहे हैं? हमारे व्यवहार ऐसे हो जाएं कि हमारा श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, कर्म ऐसे हो जाए हो। अच्छा आप बताओ, ढेला जानते हैं? ढेला, हमरो यहाँ ढेले कहते हैं। कौनो लड़का ढेला चलाता हो, किसी के भी ऊपर ढेला मार दे, लेकिन परीक्षा में सब सही उत्तर लिख दे, तो क्या पंडित मास्टर जी की हिम्मत है नंबर काट लेंगे? वो कितनो बदमाश लड़का हो, यदि प्रश्न का उत्तर सही लिखा है तो मास्टर जी आपन खोपड़ी पीट पीट के नंबर देंगे, लेकिन देंगे ही देंगे, वो विवश है नंबर देने के लिए। उसी प्रकार हमारा यदि श्रेष्ठ कर्म हो जाए, व्यवहार श्रेष्ठ हो जाए, तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, जहां जाइएगा आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। इसलिए बच्चों को सिखाइए, कोई भी बड़ा दिखाई पड़े ना, प्रणाम करें। जाति पाति ना पूछे कौने जाति के हैं, ये जाति पाति सब राजनीति का व्यवहार है। हम लोग इससे बहुत ऊपर है सनातनी है। जाति पात से ऊपर उठिए। जाति पाति है, लेकिन छुआछूत के लिए नहीं है, कार्य के हिसाब से बनाया गया। कोई बड़ा छोटा नहीं है। बड़ा छोटा होता तो राम जी शबरी के घर जाकर जूठा बेर न खाए होते। आज यदि कोई बीमार पड़ जाए तो कोई ब्लड बैंक में जाकर नहीं कहता है कि ब्राह्मण का खून दीजिएगा चाहे क्षत्रिय का दीजिएगा, कोई नहीं पूछता है। उस समय केहू के खून मिल जाए चढ़वा लेंगे। अरे जब आप किसी का भी रक्त अपने रक्त में मिलाने को तैयार हो रहे हैं, तो जीते जी उसको गले लगाने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? जो राम को मानने वाले हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, वो सब हमारे भाई हैं और हमारे परिवार के हैं। एक बन के देखिए,
अपने घर में लड़का को जब त्रास मिलता है ना, तब बगल के चच्चा को टॉफी खिलाने का मौका मिलता है, और अपने घर में जब मिठाई खा के पेट भरा रहता है तो बगल के चाचा कितनों अमृत बांटे देखने का भी मन नहीं करता। इसलिए अपने लोगों का आदर करिए, स्वागत करिए, बच्चों को सिखाइए, कोई भी बड़ा दिखाई पड़े तो उसको प्रणाम करे। राम जी ने दंडवत किया है वाल्मीकि ऋषि को, वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया है, उठा करके हृदय से लगाए हैं। ऐसा लगा कि प्राण प्रियतम आज अतिथि बन के चले आए हो। आश्रम लेकर गए, दिव्य आसन पर बिठाएं, कंदमूल फल मंगा कर दिया है, प्रभु फल पाएं। और उसके बाद थोड़ी देर राम जी विश्राम किए हैं। विश्राम करने के बाद शाम को राम जी और वाल्मीकि ऋषि एकांत में बैठे हैं, दोनों लोग। वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं कि मैं क्यों वन में आया हूं, उसके बाद भी पूछ रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि जी ने कहा कि राम जी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्यों आए हैं। वाल्मीकि ऋषि की बात सुनकर राम जी ने कहा, मेरे आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। मैं क्यों आया हूं? तात बचन पूर्णिमा तुहित भाई भरत अस मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी बोले, मेरे आने का पहला कारण मेरे पिताजी के वचन का पालन हो जाए। पिता के वचन को पालित करना, पिता के वचन का पालन करना, ये पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। पितुआ यसु सब धर्म टीका। राम जी बोले, मैं अपने पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए आया हूं, पहला कारण। दूसरा कारण, अपनी मां का हित करने के लिए आया हूं। तीसरा कारण, अपने छोटे भाई भरत को राजा बनाने के लिए आया हूं। वाल्मीकि जी बोले, सबका अच्छा तो हो गया, पिताजी का वचन पूरा हो गया, मां का हित हो गया, भरत जी राजा हो गए, आपका क्या हुआ? राम जी बोले, मेरा जितना बड़ा हित हुआ उतना किसी का नहीं हुआ मुनिवर। मैं वन में आया तो आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन प्राप्त हुआ, अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक ऐसा जगह बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। किसने कहा? किसने कहा? राम जी ने। क्या कहा? ऐसा जगह बताइए मेरे रहने के लिए जहां जाकर मैं 14 साल कुटिया बना के रहूं, लेकिन मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो। सावधान। वाल्मीकि ऋषि राम जी की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। कहे, राम जी आपके रहने से कष्ट होगा किसी को? क्या मैं जानता नहीं हूं आपके विषय में, आप कौन है? राम जी बोले, क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी आप श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सृजते पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की जो सहस शेष अहे समहे धरु लखन सचराचर धने और काज धरे नर राज तन चल दलन
सोर काज धरि, सोर काज धरि, नरराज तन। भीड़ काहे हो गया हो फिर? बैठिए 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 बैठिए, खड़ा ना रहे, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप वेद के मर्यादा के पालक हैं, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश। राम जी आप क्या हैं? आप जगदीश हैं। और आपके बगल में जो खड़ी हैं सीता जी ना, ये सीता जी आपकी माया है। सीता मैया क्या है? जोर से बोलिए। अच्छा आप बताइए, माया अच्छी होती है कि बुरी? फंस गए ना? माया दो प्रकार की होती है, एक का नाम है विद्या माया और एक का नाम है अविद्या माया। कितने प्रकार की माया? दो, विद्या माया, अविद्या माया। अविद्या माया बुरी होती है, वो क्या करती है? जीव को भगवान से दूर ले जाकर और अपनी माया में फंसा के समाप्त कर देती है। और विद्या माया सीता जी हैं, ये क्या करती है? जगत में जीव जो फंसा है उसको जगत से निकाल कर और भगवान के चरणों तक पहुंचा देती हैं। ये विद्या माया का काम है। बिना सीता मैया के कृपा के भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। कैसे? आप कड़ी देखिए, भगवान कैसे मिलेंगे? मन निर्मल होगा तो राम जी मिलेंगे, ठीक ना? भगवान कैसे मिलेंगे? मन निर्मल होगा तब। अब ये मन निर्मल कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। जनक सुता जग जननी, कौन जानकी? कौन जानकी? राम जी की प्रिय नहीं, राम जी की अति प्रिय नहीं, राम जी की अतिशय प्रिय। सीता मैया राम जी की क्या है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वो स्वामी जी कहते उन सीता जी के ताके जुग पद कमल मनाओ। उन सीता जी के दोनों चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों? जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। बिना सीता मैया के कृपा के मन निर्मल होने वाला नहीं है। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम जी आप जगदीश हैं और बगल में खड़ी ये सीता जी आपकी माया है। आपके जो भाई साहब लक्ष्मण जी हैं, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं और आप तीनों देव कार्य करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए मनुष्य के रूप में आकर यहां धरती पर लीला कर रहे हैं। राम जी, मैं आप तीनों को भली भांति जानता हूं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया 2 दिन पहले केवट जी मिले थे, कही रहे थे हम आपके मर्म को जानते हैं। आज ही बाबा जी मिले हैं, कही रहे कि हम आपको जानते हैं। जो मिल रहा है सब आपको जानता है, अब मैं आज तक कुछ नहीं जान पाया आपके बारे में, ये कैसे हो गया? वाल्मीकि ऋषि ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। देखिए, कोई भी यदि आपको कह रहा है कि आओ हम तुमको भगवान के बारे में जनवा देंगे, तो तुरंत भाग लीजिए, ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। पूजा करके, जप करके। विनय जी आए हैं कहा? अरे जय हो प्रभु।
आदरणीय श्रीमान विनय शंकर तिवारी जी गोरखपुर, हाँ चिल्लू पार से, स्वागतम स्वागतम जय। बैठे बैठे। अच्छा आप ही आए थे तो भीड़ उड़ लगी थी। हाँ हाँ बैठे। हाँ, हाँ। क्या कह रहा था? हाँ पूजा करके, जप करके, हवन करके, किसी भी साधन को करके भगवान को जाना नहीं जा सकता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, भगवान को आप नहीं जान पाएंगे। तो भगवान को जाना कैसे जा सकता है? वाल्मीकि जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाए। भगवान के विषय में वही जान पाएगा जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे। बतिया बुझाता? भगवान को कौन जान पाएगा? जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे। और जो भगवान को जान लेगा, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाय। भगवान को जान लेने के बाद जीव जगत का नहीं रह जाएगा, वो भगवान का हो जाएगा। भगवान को देख लेने के बाद, समझिए, भगवान को देख लेने के बाद जीव पागल हो जाएगा। एक शब्द में यदि कहे तो भगवान को देखने के बाद जीव पगला जाएगा। बिना पगलाए भगवान मिलने वाले भी नहीं है। अभी तो इधर कम हो गया, पहले जब हम हरियाणा दिल्ली की तरफ कथा गाने जाते थे ना, कहाँ है शंभू भैया? हाँ, जब आपके एरिया में हम पहले कथा गाने जाते थे ना 2014, 15, 16 में, तो हर कथा में 2-4 लोग मिलते थे। महाराज जी हमारे बाबा को शंकर भगवान दर्शन दिए थे, हमारे बाबूजी को हनुमान जी दिखाई दे दिए थे। हमको समझ में नहीं आता था कि भगवान दिखाई दे दिए, उसके बाद भी हम 99 को 100 बनाने में कैसे लगे हुए हैं, हैं? भगवान दिख जाएंगे तो दिखने के बाद जीव संतुलित नहीं रह पाएगा, वो पागल हो जाएगा। और पागल मतलब वो नहीं जो अंट संट बके, पागल मने जो भगवान को पा करके उन्हीं में गली जाए, वो पागल है। जो प्राप्त करके उन्हीं में विलीन हो जाए, वो पागल है। फिर वो जहां देखेगा वहां उसको भगवान दिखाई पड़ेंगे। आपको शायद पता हो कि ना हो, हमारे बिहार के मिथिला में एक साधक हुए पूज्य विद्यापति जी। कौन कौन नाम सुना है उनका, विद्यापति जी का? बहुत लोग नहीं सुने हैं। श्रृंगार रस के अद्भुत कवि हुए विद्यापति जी। और आपको ये जान करके आश्चर्य लगेगा कि स्वयं भगवान शंकर उनके घर में नौकर बन के रहते थे। साक्षात भगवान महादेव, उगना नाम था, उगना, उगना ना हो, उगना, उगना नाम था भगवान शंकर का, उनके घर में नौकर बन के रहते थे। पता कैसे चला? एक बार विद्यापति जी उगना के साथ कहीं जा रहे थे, उस समय वन प्रदेश था, जंगल था, उनको प्यास लगी। तो विद्यापति जी ने उगना को कहा कि जा पानी लेके आ। तो साक्षात महादेव थोड़ी दूर गए और लोटा में जटा को निकाल करके निचोड़े गंगा जल से भर दिए और ला के दे दिए। जब विद्यापति जी उस जल को पान किए, बोले तो गंगा जल है, तुमको कहां से मिला? यहां तो गंगैया है नहीं। अब भगवान शंकर फंस गए, बोले नहीं नहीं वो आगे तालाब है, उसी का जल। ना, तालाब का जल हो ही नहीं सकता, ये गंगा जल है, ले चल दिखा मुझे, तालाब दिखा। और जब जिद करने लगे विद्यापति जी की चलो तालाब दिखाओ, तालाब दिखाओ, जब नहीं माने तो भगवान महादेव अपने रूप में प्रकट हो गए, साक्षात समन्वय प्रकट हो गए। विद्यापति जी तो थर थर कांपने लगे हो, पांव पकड़ लिए, बोले प्रभु आप हमारे घर में नौकर? भगवान शंकर बोले मुझे आपकी भक्ति बड़ी प्यारी लगती है और आपकी रचनाएं बहुत प्रिय लगती हैं। आपकी भक्ति और रचनाओं को निरंतर देखने सुनने के लिए मैं आपके घर में नौकर बन के खड़ा हूं। लेकिन सावधान, केवल आपको बताया हूं, यदि आपने ये बात किसी और से बता दी कि मैं शंकर हूं, उसी दिन आपको छोड़ के चला जाऊंगा। अब इसके बाद कई दिनों तक
वर्षों तक भगवान शंकर वहां घर में रहे। एक बार बच्चे ने घर में गंदगी कर दी तो विद्यापति जी की अर्धांगिनी श्रीमती जी ने कहा, रे उगना साफ कर दो उसको। तब तक विद्यापति जी महादेव को बोल रही गंदगी साफ करने के लिए, बोली अरे महादेव है वो। जैसे बोले महादेव है पत्नी को, भगवान शंकर वही अंतर्ध्यान हो गए, चले गए हमेशा के लिए। और उनके ही वियोग में विद्यापति जी का प्राण चला गया। यही गीत गाते रहे, उगना रे मोर कते गलो, कहां चला गया मेरा उगना। आपको बताऊं मैं, आप जब हाजीपुर से बरौनी जाइएगा विनय भैया, तो दो रास्ते हैं, एक मुजफ्फरपुर समस्तीपुर हो करके घूम करके, ये हाजीपुर ये बरौनी, एक ये मुजफ्फरपुर समस्तीपुर हो करके घूम करके बरौनी जाती है लाइन, और एक लाइन सीधी जाती है महनार मोहिउद्दीन नगर होते हुए बरौनी जाती है। उसी बीच में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है विद्यापति नगर, रेलवे स्टेशन है, आज भी है। वहां उनका गांव नहीं था। उनके जब प्राण निकलने वाले थे तो लोग उनको खटिया पे रख करके गंगा किनारे लेके जाने लगे विद्यापति जी को। तो जब वहां विद्यापति नगर जहां स्टेशन आज है वहां जब पहुंचे तो लोगों से बोले यहीं उतारो हमको। लोगों ने कहा कि गंगा बहुत दूर है अभी। विद्यापति जी ने कहा गंगैया के लिए मैं इतना दूर चला आया, क्या मेरे लिए गंगैया यहाँ नहीं आ सकती है? यहीं आएगी वो। और आपको बताऊं, कभी जाकर दर्शन करिएगा, गंगा जी अपना धारा मोड़ करके आई और जहां विद्यापति जी थे उनको लेकर के चली गई। ऐसे ऐसे साधक हमारी धरती पर हुए हैं। ये क्या है? जानने की पात्रता यदि हो गई तो भगवान कृपा कर देंगे, आप जान जाइएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। मानिए कि भगवान माई बाप है, व्यवहार करिए, मान करके व्यवहार करते रहिएगा ना, तो एक दिन भगवान को जान जाइएगा। भगवान की कृपा होगी, जान जाइएगा। और ये ना समझिए भगवान सब देख रहे हैं, कौन किस भाव से लगा हुआ है, भगवान सब देख रहे हैं। हमारे भोजपुरी में एक पद है, सुनाएं आपको। यहां पंडाल में सीसीटीवी लगा है, लाइट चली जाए ना तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन भगवान का सीसीटीवी कभी बंद होने वाला नहीं है। साधक कहता है, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। जिसको हड़ा हवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, जिसको हरा हवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, उसे अवाहाड़े के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसे अवाहाड़े के भीतर रहा बिल्ली का। यहाँ कौड़िया बाजार में कोई कुम्हार है, कुम्हार है ना, एक कुम्हार भाई थे, मिट्टी का घड़ा बनाते थे। एक बिल्ली पाल के रखे थे, तो बिल्ली ने 7-8 बच्चों को, जोर से बोलिए, 14। इन 14 स्थानों में आपका जहां मन करे वहां जाके रहिए। और आपको हम बतावें, ये 14 स्थान कहीं बाहर नहीं है, न गोंडा में है, न बहराइच में है,
न कौड़िया बाजार में है, न करनैलगंज में है। ये 14 स्थान हमारे शरीर में और हमारे जीवन की दिनचर्या में है। हाँ। 14 छोड़िए, 14 में से एक भी स्थान यदि व्यवस्थित हो गया ना, एक स्थान भी, तो ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। वाल्मीकि जी ने पहला स्थान राम जी के लिए कहा। बाबा कहते हैं, राम जी, जिनके श्रवणा समुद्र समाना, जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके तिनके हिया तुम कहूँ गृहरू रे, तिनके हिया तुम गृहरू रे। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। किसके जैसा? जोर से बोलिए। अच्छा बताइए, आप लोग नदी देखें कभी? यहां है कोई नदी? कौन नदी है? सरजू मैया है। अच्छा ठीक है। नदी कहां निकलती है? बोलिए। कोनो कठिन प्रश्न पूछ दिए का? नदी कहां निकलती है? जोर से बोलिए। पहाड़ पर। कहां निकलती है? पहाड़ पर। कहां तक जाती है? दूसरी नदी में। अच्छा समुद्र में। हाँ हाँ, हमको लगा बोल रहे हैं दूसरी नदी में, तो पूछते दूसर की नदी कहां जाती है। तो नदी निकलती कहां है? पहाड़ पर। जाती कहां है? समुद्र में। आप हमको ये बताओ, क्या समुद्र ने नदी को बुलाया था? इनविटेशन भेजा था विनय बाबू? नहीं ना। नदी निकलती है, स्वतः दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। और आप दर्शन करिए, चिरकाल से, अनंत काल से धरती की जितनी नदियां हैं सब समुद्र में जा रही हैं, समाहित हो रही हैं। लेकिन निरंतर नदियों के आने के बाद भी क्या समुद्र आज तक भरे? समुद्र ने कभी कहा नदी के सामने नो एंट्री का बोर्ड लगाया कि नहीं नहीं हम भर गए, मत आइए। अब जैसे ही पंडाल ओवरफ्लो हो गया है। हम जब पहले दिन आए तो कौन भगवान थे हो? एगो तो इतना भगवान है याद ही नहीं रहता, शिव भगवान है कि शंकर भगवान है। हमको लेके कौन? हाँ भैया तो लेके आए थे शिव भगवान। शिव भगवान ना? शिव भगवान। शिव भगवान। आप शिव, आप शंकर भगवान। अच्छा ही शंकर भगवान है। हाँ शिव भगवान। हाँ शिव भगवान भैया थे। तो हम जब पहले दिन देखे तो हम बोले भैया बाबू इतना बड़हन पंडाल काहे लगवा दिए? बहुत बड़ा पंडाल है, इतना लोग आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने मेरे प्रश्न को गलत साबित कर दिया। ये तो कहिए पहले दूसरे के दिन थोड़े इंद्र देवता प्रसन्न हो गए थे तो आप लोग बाद में आए। हाँ। आप लोग आए तो पंडाल तो भर गया है, लेकिन क्या कभी नदियों के आने के बाद समुद्र भरे हैं? आज तक नहीं भरे, न कभी भरेंगे।
वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए, इसका क्या मतलब? जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनने के बाद जिसके कान न भरे कभी, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए। आप अब चौथे घर में दर्शन करिए। बाबा कहते हैं जो मनुष्य सुगंध पहले भगवान को अर्पित करे, उसके बाद अपने धारण करे। सुगंध लगाते हैं ना, तो पहले भगवान को चढ़ावे, उसके बाद अपने धारण करे। उसके बाद घर में भोजन बने तो पहले भगवान को भोग लगावे। तुम ही निवेदित भोजन करहि। आप लोग अयोध्या के पास में रहते हैं, एक प्रश्न करूं? अपने अपने घर में भगवान को कौन नित्य भोग लगाता है? डेली हाथ नीचे रखिए। लचीदाना, बतासा, काजू, किशमिश का नहीं। घर में जो भोजन बनता है उस भोजन का भोग कौन कौन लगाता है? एक बार अपने लिए ताली बजाइए। ये बहुत दुर्लभ है हो। भगवान को किशमिश न खिलाइए, मुनक्का छोहड़ा न खिलाइए। घर में जो भोजन बन रहा है, शुद्धता से भोजन बनाकर उस भोजन का भगवान को भोग लगाइए। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु तुम ही निवेदित भोजन करहि। आपको भोग लगाकर जो भोजन करे। अब एक समस्या क्या है, महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, हमहू जानते हैं कि हमरा कहला से छूटे वाला नहीं खे। तो हम आपको एक बीच का रास्ता बता रहे हैं, उसका पालन करिएगा। आप लहसुन प्याज खाते हैं, कोई बात नहीं, दिन में दाल रोटी भोग लगाइए। दाल रोटी चावल चटनी बना दीजिए, पापड़ रखिए, सलाद रखिए, थोड़ा मिर्चा भी रख दीजिए। भगवान का मन करे तो मिर्चों काट लेंगे बीच में। और रात में महाराज तो रात में दूध रोटी भोग लगाइए। दिन में दाल रोटी, रात में खिलाए रहो, खिलाए रहिए भगवान को। दिन में दाल रोटी, रात को दूध रोटी। कहिया ले भगवान खाई हैं? आज से 9 साल पहले 2017 में हम लोग राम कथा गाने गए थाईलैंड, बैंकॉक में। दुर्गा पूजा का समय था, तो वहां रुके थे होटल में हम लोग। लेकिन भोजन पानी कहां से आवे? तो एक जैन भाई का रेस्टोरेंट था, तो जैन रेस्टोरेंट में लहसुन प्याज आलू कुछ नहीं पड़ता है। तो वहीं से थाली पैक करके हम लोग के लिए भोजन के लिए आवे। दोपहरिया में, रात में एक ही थाली दोनों टाइम आवे। हमको आज ले आइटम याद है उसमें का, 2 रोटी, चावल, गुलाब जामुन, सलाद, पापड़, पनीर के बटर पनीर की सब्जी और एक सूखी सब्जी कोई होती थी, मिक्स वेजिटेबल। हाँ, पहले दिन तो बड़ा स्वादिष्ट लगा, दूसरे दिन भी लगा, लेकिन हम आपको बतावें 5वें दिन के बाद जब वो दिखाई पड़े थाली न, तो बुखार आ जाए। अरे राम, उहे खाए के पड़े फिर बड़ा स्वाद उसका दिमाग में चढ़ गया था। एक ही भोजन आपको बार बार खिलाया जाए, आप पक जाएंगे। भगवान को दाल रोटी दूध रोटी खिलाए रहिए। जिस दिन आपके घर के भगवान को पनीर की सब्जी खाने का मन हो जाएगा, भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आप लहसुन प्याज बंद करके भगवान को भोग लगाने लगेंगे। लेकिन प्रारंभ करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो सुगंध आपको चढ़ा करके अपने धारण करे, आपको भोग लगाकर भोजन करे, घर में नया कपड़ा आभूषण आवे तो पहले आपको पहनावे, प्रसाद बनाकर अपने धारण करे, हाथ से श्रेष्ठ का सम्मान करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, राम जी आपकी सेवा करे। ये सब काम जो कर रहा है ना, राम जी आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। आपके लिए चौथा स्थान है, ये चौथा घर है भगवान के लिए।
अब पांचवा घर बाबा कहते हैं, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिका गुरहि जिय जानी, तुम ते अधिका गुरहि जिय जानी, सकल भाई सेवहि सजमानी, सकल भाई सेवहि सजमानी, सकल भाई सेवहि सजमानी। वाल्मीकि जी बोले पांचवें घर के लिए कि प्रभु आप में से केहू के बोले के है? पहले आप लोग बोल लीजिए पूरा। देखिए और क्यों छूट गई होके और ही? एक घटना याद आ गई, सुनाऊं? जब मैं ये हुआ कि अब मैं राम कथा गाऊंगा, कलकत्ता में मेरे पूज्य महाराज श्री आए थे एक बार, तो उस समय ये लोग कोई नहीं थे, तो हुआ कि भाई साथ में अकेले तो गाएंगे नहीं, साथ में टीम भी चाहिए। तो इसी उत्तर प्रदेश के भदोही जिला से एक भैया मेरे साथ हारमोनियम पर बयासी करने के लिए, ट्रायल देने के लिए कलकत्ता गए थे। तो पूज्य महाराज श्री घर में थे, तो महाराज श्री उनको बुलाएं। हमारे एक चाचा थे पंडित तारकेश्वर मिश्र राही मऊ के, वो भी बैठे थे, राही चाचा। तो उनको बुलाया गया, वो बैठे, मैं भी बैठा था। महाराज श्री थे, चाचा थे, उनको हारमोनियम दिया गया, कुछ सुनाइए। तो पहले गाए कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये गाएं, फिर लोकाभिरामम गाएं, फिर अतुलित बलधामम गाएं, फिर गजाननम भूत गाएं। करीबन 20-25 मिनट तक वो संस्कृत का श्लोक गाते रहे। उनको बुलाया गया था कि मानस की चौपाई गाएं, कोई भजन सुनाए, कैसे गाते ही पता चले। वो 20 मिनट खाली श्लोक सुनाए। 20 मिनट श्लोक सुनाने के बाद बोले कि का सुनाई? तो हमारे चाचा थे, वो बोले याद कल कोनो भगवान छूट तो निखन गई, पहले उनके श्लोकवा सुना दो, फिर बात सुनाइए, याद करके वो छूटल तो नहीं के। उसी प्रकार आप लोग भी हैं। सब लोग बोल लिहल कि केहू बाकी बा, हम बानी 5 मिनट चुप हो गया। अब हम बोले, जय जय, बड़ी कृपा हो गई, जय जय। देखिए ये भी आनंद है। ये लोग बोल नहीं रहे हैं, कथा सुनकर प्रवाह इतने उमंग पर है, उफान पर है कि रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को बोले बिना।
रुकाते नहीं थे। 5वें घर में श्री वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जो आपके किसी मंत्र का नित्य जप करे। किसका जप करे? मंत्र का। अब प्रश्न आएगा कौन से मंत्र का? एक बड़ी समस्या है, लोग पूछते महाराज जी हम शंकर जी का मंत्र जपते हैं, फलेगा ना? अरे पक्का फलेगा। आप भले राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन यदि आप में से कोई कन्हैया का भक्त है तो कन्हैया में ही लगे रहिए, उद्धार हो जाएगा। ये नहीं कि राम जी में अधिक पावर है, कन्हैया में कम है, शंकर जी में कम है, उनमें अधिक है, सब बराबर है। वो एक ही भगवान के सब अलग अलग रूप हैं। भगवान का मंत्र जपिए। कौन सा मंत्र? दीक्षा के समय कान में जो मंत्र मिला है उसका नित्य जप करिए। और महाराज जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो महामंत्र जप करे। कौन मंत्र जप करे? जोर से बोलिए। महामंत्र जानते हैं क्या?